चलिए आज हम आप लोग को मैथ में बताने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। क्या बताने जाएंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेय का, और उसका प्रयोग करके हम बताएंगे आपको कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो हेडिंग डालिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का, हेडिंग डालिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। उतारिए, पहला पाठ पढ़ा रहे हैं तो पहला पाठ का है कि नहीं? आप लाइन बाय लाइन पहले पढ़ लीजिए। अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं किए, पहले एक्सरसाइज के भीतर का बात को बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें समझना है, उसके बाद हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का। हो गया जी? देखिए जी, इसमें दो चीज़ आता है, एक परिमेयिका आता है, एक एल्गोरिथम आता है। तो परिमेयिका एल्गोरिथम को हम अलग से बताएंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे समझिए। देखिए परिमेयिका का होता है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में। जैसे त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, किसी में निकालते हैं तो सिद्ध करते हैं क्या कि 180 डिग्री पहले कैसे आया, डायरेक्ट यूज करते हैं कि नहीं? तो परिमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं कि सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसका प्रयोग हम अन्य समस्याओं को हल करने में करते हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे गुणा बनाते हैं तो लगता है कि पहले पीछे से गुणा करेंगे, फिर इसके बाद एक अंक छोड़ के फिर अगला स्टेप में गुणा करेंगे, एक स्टेप है कि नहीं? तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। तो हम अलग बताएंगे एल्गोरिथम और परिमेयिका क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे हम चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है। तो देखिए जी, कहता है कि यदि कोई संख्या ए हो, यदि कोई संख्या ए हो, अगर उसमें हम b से भाग करते हैं, यदि कहता है कोई संख्या a हो और उसमें हम किससे भाग करते हैं? b से, तो इसके लिए q और r, इसके लिए क्या जी? q और r अपने आप आ जाता है, अद्वितीय रूप से विद्यमान होता है। इसको क्या कहता है कि यदि कोई संख्या a और b दिए गए हो तो उनके लिए q और r ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हम कहें कि मान लीजिए हमको 3 से भाग करना है 10 में, तो a हो गया, ये b हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं आ जाएगा? 3 तरीका 9 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया कि नहीं? अपने आप आ गया कि नहीं जी? यानी वही कहता है कि यदि कोई दो संख्या a और b दिया तो उनके लिए q और r अद्वितीय रूप से विद्यमान होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत जी? तो अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा समझिए। देखिए अभी परिमेयिका क्या होता है समझिए। देखिए इसको क्या कहते हैं जी? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। किसी को दिक्कत? इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, है कि नहीं? इसको कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर यानी भाजक, भाज्य भाजक। इसको भागफल, इंग्लिश में क्वोशंट कहते हैं, यानी भागफल। कोई दिक्कत? और इसको शेषफल या शेष। कोई दिक्कत? इंग्लिश में रिमाइंडर। किसी को दिक्कत? आप बचपन में सुने होंगे कि भाग को चेक करने के लिए इसको, इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ते थे तो ये आ जाता था। बचपन में चेक करते थे कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिए, इतना किसी को दिक्कत? इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेष कहते हैं। तो हम बचपन में आपको चेक करने के लिए, भाज्य को निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 में भाग करते थे 3 से, तो 3 दूनी 6, क्या बच्चा 2, तो इन दोनों में गुणा करते थे, इसको जोड़ देता था, 3 दूनी 6 + 2 8 नहीं आ जाता था बीच वाला। तो इसको निकालने के लिए इन दोनों को गुणा करते थे। तो भाज्य को निकालने के लिए किसको गुणा करते थे जी? भाजक गुणा भागफल। अरे करते थे कि नहीं? आज जोड़ते कितने से जी? प्लस शेष को जोड़ते थे। किसी को दिक्कत? अरे इतना करते थे कि नहीं? अच्छा, इसमें भाज्य क्या है जी? a। भाज्य क्या है जी? a। भाजक क्या है? b। भाजक क्या है जी? b। अब भागफल क्या है? q। अब प्लस शेषफल क्या है? r। तो इसलिए इसको हो जाता है a बराबर bq + r। यही है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यही क्या है? a बराबर bq + r। क्या है जी? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। आप सुनते हो a बराबर bq + r, सुनते हो बाप रे क्या है? कुछ नहीं है, यह भागवा का शॉर्ट रूप है। किसी को दिक्कत जी? यही भागवा का चेक करने का तरीका है, जिसको यहाँ पे आके एक नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसमें किसी को दिक्कत? अरे इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब भाग करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन आता है। देखिए जैसे भाग करेंगे तो शेष क्या आ सकता है? बात समझिए, कोई भी भाग करते हैं तो शेष पहले बात की 0 आ सकता है कि नहीं? जो यहाँ पे शेष होता है कभी भी इससे क्या होता है जी? छोटा होता है। कुछ भी आप भाग करिएगा कभी यहाँ पे इस वाला से बड़ा यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। यानी जो r का मान होता है कभी भी b से छोटा आएगा कि नहीं जी? यानी r का मान क्या होता है? b से छोटा होता है। किसी को दिक्कत? r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी 1 2 3 बच भी सकता है। 0 से क्या हो सकता है? बड़ा।
इसका मतलब कहने का मतलब आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी। तो ध्यान दीजिए, इधर रख देते हैं 0, बीच में लिख देते हैं आर, इधर लिख देता है बी। ध्यान दीजिए, आर का मान 0 पे क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और क्या हो सकता है 0 से बराबर। तो एक ऐसा चीज देता है, बी से छोटा होगा कि बड़ा, छोटा। तो जिधर का और मुंह होता है वो बड़ा होता है, तो मुंह खुला तो बी बड़ा हो गया कि नहीं। तो कहीं कहीं लिख देता है कि ये ऐसा रिलेशन बोल देगा। निम्न में कौन सही है, बताइए निम्न में कौन सही है कि नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में यही वाला देता। बस याद रखिएगा, पहले 0 रहेगा, उसके बाद एक एक और मुंह खुला रहेगा बी का। और बात समझे, क्योंकि बी माने बॉस, याद रखिएगा। रंगदार से बढ़ाना है बॉस, रंगदार से बढ़ाना है बॉस, रंगदार से बढ़ाना है। तो याद रखिएगा ओ आर बी, ओ रब, कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा, इसमें किसी को दिक्कत। तो ऐसे ये एक मतलब ये थी है कि जो आर का मान होता है कभी भी 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इसमें किसी को दिक्कत, तो इतना आप लोग को नोट करना है। पहले इसमें किसी को दिक्कत, पहले आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब चलिए हम इस विधि से आपको सिखाते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके हम आपको निकालना सिखाते हैं एचसीएफ। क्या निकालना सिखाते हैं, एचसीएफ। चलिए आगे बढ़ें, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना जी। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद उतारने के लिए देंगे आपको मौका। चलिए हम आपको सिखाते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे किताब दीजिए, किताब का क्वेश्चन बता दें, बुक लाइए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से है कि नहीं। 135 और 225 धरिए, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। कोई दिक्कत, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके इसका क्या निकालना एचसीएफ। ध्यान से देखिए इसको, देखिए जो हल करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। 135 और 225 का निकालना है। देखिए सब कोई देखिए, यहाँ पे मत बनाइए, अभी मत बनिए, बार बार करें। आपके सर जी सिखाएंगे दूसरे मेथड से, यहाँ दूसरे मेथड से हम बताएंगे। वो एक बार भाग दे के बना दिए होंगे, हम वो नहीं, हम दूसरे विधि से सिखाते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका एनसीईआरटी का मेन विधि है हम उससे सिखाते हैं, दोनों तरीके से सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा क्या, जो बड़ा यहाँ पे लिखेंगे 225 बढ़ाने किसे 135 से, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 225 जो बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा वाला में भाग जाता है, बीच वाला ये होता है, और बी क्या हो जाएगा 135। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे और जो छोटा होगा उसको बी मान लेंगे। अब लिखेंगे अब 225 में 135 से भाग करने पर किसी को दिक्कत, जितना बताएंगे उतना बस करते जाइएगा, आपका बन जाएगा। तो 225 में भाग करेंगे किसे 135 से, ठीक है। कितने मर्त में जाएगा, एक मर्त में 135, 5 बस 5 गया 0, कितना बचा 12 में से 3 गया 9, ये बचेगा कट जाएगा, किसी को दिक्कत। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये बराबर क्या होता है जी बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, क्योंकि यहां वाला भी होता है पल इंटू क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू। इसमें किसी को दिक्कत, जब तक यहां पे 0 ना आए तब तक ये स्टेप करते रहेंगे, इतना ही स्टेप बार बार करेंगे। लिखेंगे यहां आर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कहने का मतलब यहाँ 90 है तो आर 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम, अब ध्यान दीजिए, जब आप एचसीएफ बनाते हैं तो इसको घेर कर इतना में भाग करते हैं कि नहीं, एचसीएफ बनाते हैं तो नीचे वाला 90 आता है, इसको घेर कर 135 में करते हैं कि नहीं जी। अब ये वाला बतिया को लिखेंगे, अब हम 135 में 90 से भाग करेंगे, किसी को दिक्कत। ये तब तक ऐसे करते रहेंगे जब तक 0 ना आए हर स्टेप में। तो देखिए अब किसे करेंगे जी 90 से, तो 90 से 135 में तो करेंगे तो कितना है, एक मर्त में तो कितना है 90, कितना बचा 45, कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे चूंकि ये बराबर क्या होता है, फिर ये वाला स्टेप लिखेंगे, ये बराबर क्या होता है जी बी क्यू प्लस, यहां देखेंगे अब इधर नहीं देखेंगे, यहां पे ये क्या होगा ये वाला, अरे होगा कि नहीं बबनी पहले ही बता रही, यहाँ वाला ये है, यहाँ वाला बी है, यहाँ वाला क्यू है, यहाँ वाला है।
ए बराबर इतना हो गया, बी कितना इंटू क्यू कितना, आर कितना, किसी को दिक्कत? तो ए बराबर, अच्छा आर जीरो है, 45 है तो जीरो नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ आर नॉट इक्वल टू जीरो है। अतः हम अब देखिए, अब बनाते अगर ऐसी अब, तो ये वाला 45 को घेरते 90 को उतारते कि नहीं? अरे 45 को ऐसे घेर के और 90 में भाग करते, ऐसे लगातार बनाते थे। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हम 90 में, अतः हम 90 में 45 से भाग करेंगे, किसी को दिक्कत? तो 90 में भाग करेंगे तो अब करते हैं फिर 45 से, 45 दूनी कितना बचा? जीरो, कटाते नहीं, जीरो लिख देते हैं, कोई दिक्कत? और फिर यही बतिया लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस, चूंकि ये बराबर क्या होता है जी? बी क्यू प्लस आर। ये कितना? ये वाला बीच वाला है 90 बराबर बी कितना 45, क्यू कितना, आर कितना 0, यही ना है। तो लिखेंगे यहां आर बराबर 0 है, अतः एचसीएफ बराबर जिससे कटा है, किससे कटा है जी? 45 आंसर। किसी को दिक्कत? यही तरीका होता है। बस एक स्टेप जिनको यहाँ पे समझ गए, एक स्टेप सेम स्टेप वही हो रहा है कि नहीं बार बार। फिर एक बार शुरू से देख लीजिए क्या करेंगे। जो इसमें बड़ होगा उसको क्या मान लेंगे जी? ए। जो बड़ होगा उसको क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। और जो छोटा होगा उसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो हम ए मान लें 225, बी मान लें, और बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग करेंगे, उसको लिख देंगे। एक 225 में 135 से भाग करने पर, तब भाग करेंगे तो एक बार ये नहीं कि घेर के एचसीएफ नहीं कर देंगे, वैसे भी तरीका से आप बना सकते हैं, वो भी बता देते हैं। फिलहाल ये देखिए तरीका। तो भाग करें तो 90 बचा, क्या बचा? 90। अब फॉर्मूला, क्योंकि यूक्लिड विभाजन पर क्या करना प्रयोग करा, तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर क्या होता है जी? बी क्यू प्लस आर। जो यहाँ पे होता है वो ये होता है, ये नहीं कि वहां पे करेंगे तो इसी को ये लिखेंगे, नहीं। यहाँ पे माने तो उससे मतलब नहीं है, आगे उधर देखते जाएंगे। तो यहाँ वाला ए होता है तो ए लिख दिए ए के जगह पे, बी वाला यहाँ वाला होता है तो बी लिख दिए। फिर जानिए यहाँ वाला जो भी रहेगा वो क्या होगा? हमेशा ये जहाँ पर भी देखेंगे यहाँ वाला क्या होगा? बी, यहाँ वाला क्यू, यहाँ वाला आर। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो हम देखें ए लिख दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना 225, बी कितना 135 गुण है क्यू कितना 1, और प्लस आर कितना नीचे आया है तो वो लिख दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर जब तक जीरो ना आए तब तक ये स्टेप ऐसे ही लिखते चलेंगे, करते चलेंगे। तो लिखेंगे कि यहाँ आर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आर यहाँ जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए अब हम इस वाले से इसमें भाग करते हैं। यहाँ पे जो रहता है उससे किस में भाग करते हैं? इसमें। तो वही बतिया को लिखेंगे 135 में 90 से भाग करेंगे। जिनको एचसीएफ आता होगा उनको समझ में आता होगा, जिनको एचसीएफ ढंग रहेगा ये नहीं बनेगा। तो 90 से 135 में करेंगे तो 90 कम 90, 135 में से 90 घटाएंगे तो 45। और फिर वही बतिया, चूंकि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ वाला ए होगा, ये वाला बी होगा, ये वाला क्यू होगा, ये वाला आर होगा। तो वही ए बराबर 135, बी बराबर 90, क्यू बराबर 1 लिखा है, आर बराबर 45 तो 45। फिर आर जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ आर का मान 45 है तो जीरो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू जीरो। फिर इसका मतलब यहाँ वाला जो होगा उसमें भाग करेंगे यहाँ वाला से, वही बतिया यहाँ पे लिख दिया और भाग किए हैं। अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं तो कट गया, यानी जीरो आ गया है, 90 में से 90 घटेगा तो जीरो। तो ए बराबर फिर लिखेंगे चूंकि बी क्यू प्लस आर, ए होगा 90 तो 90 लिखे हैं। अरे ए 90 लिखे कि नहीं? अब बी होता है 45 तो 45 ये वाला, आ क्यू है 2 तो 2, आ प्लस आर जीरो है तो जीरो। फिर आर बराबर यहाँ क्या हो गया? जीरो। और जब जीरो आ गया तो जिससे भागवा किए थे 45 से किए तो वही एचसीएफ हो जाएगा, कोई दिक्कत? उतारिए, नोट करिए। तो इतना नोट करिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के। एक्सरसाइज आपका 1.1 का पहला क्वेश्चन सब बन जाएगा। इतना नोट करिए और अगले पार्ट में हम बताएंगे आगे।